बाजार। अब आइए तीसरा आप पूछे। अब एफआईआईज, क्योंकि एफआईआईज भी कम आफत उन्होंने हमारे लिए क्रिएट नहीं की है, लेकिन अभी जो मैं इस महीने के नंबर्स देख रही थी, आई थिंक दिस इज द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। हाँ, मतलब ये देखिए 26 सितंबर से हमारी बिकवाली शुरू हुई है। करेक्ट। 26 सितंबर से बाद का आज का सबसे छोटा आंकड़ा है। हाँ। ये शुक्रवार गुरुवार को जो बिकवाली की है 26 और इस महीने का दूसरा सबसे छोटा है। सबसे छोटा और मतलब मेरे ख्याल से ये 26 सितंबर से लेके अब कितने हो गए, 40-50 दिन जो हो गए हैं, उनमें तीसरा सबसे इसमें सबसे लोएस्ट सबसे छोटा आंकड़ा है। तो बिकवाली का प्रेशर तो कम है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये साफ साफ दिख रहा है। सीएलएसए की रिपोर्ट आज थोड़ा सेंटीमेंट सुधारेगी, मूडीज की तरफ से ग्रोथ का भरोसा है, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ दो चीजें इसमें खुश होने के लिए, एक अच्छी बात क्या है, आपके आंकड़े छोटे हो रहे हैं। ठीक है, अब इतना नहीं बेच रहे जितना पहले बेच रहे हैं। लेकिन बात दूसरी एक और है जो हमें भूलनी नहीं चाहिए। देखो, लेट्स बी प्रैक्टिकल। खुश होने के लिए बहुत बढ़िया, अरे इतना ही सब बेचा है 1800, लेकिन जो एक जमाने में 8,000 करोड़ बेचते थे और हम घटते नहीं थे, अब 1850 करोड़ में भी घट जाते हैं। क्योंकि तब क्या हमारे में भी ताकत बहुत थी। एक तो क्या आप है ना, मतलब मजबूत है एकदम, और उस समय छोटी मोटी बीमारी आ जाए तो आप आराम, बड़ी बीमारी भी आ जाए तो एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ताकत है बहुत। और एक आप पहले से ही कमजोर हैं, फिर उसमें हल्का सा वायरल भी आ गया ना, तो 7 दिन तक है ना पता चला कि हिल नहीं पा रहे, कमजोरी आ गई, जैसे कोविड की बात। हाँ, तो अभी सिचुएशन वैसी है कि अभी 1850 करोड़ की बिकवाली का भी इम्पैक्ट आता है। ऐसा नहीं कह सकते नहीं आता। आप देखिए गुरुवार को पूरी मेहनत करने के बाद भी निफ्टी वगैरह ये लाल निशान में बंद हुए हैं, हरे में बंद नहीं हुआ है। निफ्टी और सेंसेक्स लाल में बंद हुए। सो एफआईज ने भले ही बेचा 1850 करोड़ का है, लेकिन असर तो है। अच्छी बात यह कि कम से कम आपके घरेलू फंड थोड़ा खरीद रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को भी 2500 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है, लेकिन एफआईज ने कैश में बेचा है, थोड़ा बहुत स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा है। सो अगर आपको हाफ ग्लास फुल देखना है, बिकवाली कम है, हाफ ग्लास एम्प्टी देखना है, बिकवाली है और असर भी है, दोनों चीजें। सो आई थिंक इम्पैक्ट अभी है, लेकिन अच्छी बात है कम बिकवाली हो रही है। और सर फिर रिटेल इन एचएनआई सर, उनका कैसे देखे, बिकवाली कम या खत्म, इसे कैसे देखा जाए? अल्टीमेटली बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर यही है। अच्छा, हाँ, ग्लोबल भी एक बार हो सकता है कि थोड़ा कमजोर हो, तो थोड़ा बहुत हम ये मान लेंगे कि अमेरिका जब बढ़ा था तो हम कौन से बढ़े, राइट। अब घट रहा है तो हम क्यों बहुत जरूरत से ज्यादा घटे, ठीक है। लेकिन जब तक 1850 करोड़ 2,000-2,500 करोड़ की बिकवाली का प्रेशर है एफआईएस का, और वो प्रेशर आप फील करते रहेंगे, तब तक बाजार के लिए बढ़ना मुश्किल है। मुश्किल और क्यों है? क्योंकि पिछले हफ्ते अगर बाजार घटे तो उसके घटने के पीछे एक ही कारण है कि अल्टीमेटली रिटेल, एचएनआई, प्रॉप बुक, फैमिली ऑफिस, ये सारे जो लोग हैं इन्होंने बेचना शुरू किया, राइट। गुरुवार को भी कैश मार्केट में हल्की फुल्की खरीदारी आई थी थोड़ी, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि बेचना कम किया। तो अल्टीमेटली रिटेल कितना कॉन्फिडेंट रहता है ये बाजार के लिए बहुत। रिटेल से मेरा मतलब रिटेल और एचएनआई दोनों से। रिटेल से मेरा मतलब वो लोग हैं जो दो तरीके से पैसा लगा रहे हैं बाजार में। एक जो म्यूचुअल फंड के जरिए लगाते हैं। म्यूचुअल फंड के तो पिछले महीने के आंकड़े बहुत अच्छे आए, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब इतना घटे तब तक भी रिकॉर्ड आंकड़े हैं। अगर इस महीने हम स्टेबल भी रह जाते हैं तो म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर समझदार है, मैच्योर्ड है, और उनको फर्क नहीं पड़ता इस लेवल पे बेचना नहीं लेना है। सो मैं उन इन्वेस्टर को लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वो मैच्योर्ड इन्वेस्टर जिन्होंने कैश मार्केट में सीधी डिलीवरी खरीदी है, सीधा पैसा लगाया, दिक्कत उनकी तरफ से। पिछले हफ्ते उन्होंने बेचना शुरू किया था। अगर 1-2 दिन शुरुआत में आज कल में अगर बाजार स्टेबल हो जाते हैं, नए लोज नहीं बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि रिटेल का कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। अच्छा, वो आ जाएगा तो उनकी बिकवाली का प्रेशर कम हुआ तो फिर आप 1850, 2,000, 2,500, 3,000 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की है तो वो आप उसको झेल सकते हैं। सो आई थिंक कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। और अच्छी बात ये, अगर आप सेंटिमेंट के लिहाज से देखोगे तो अब काफी लोग ऐसे हो गए हैं रिटेल में जिन्होंने उम्मीदें छोड़ दी है बाजार में तेजी की, कि वापस बाजार तेज नहीं होंगे, ये होंगे। वीकेंड पे, लंबे वीकेंड पे काफी लोगों से बात करने का मौका मिलते हैं तो अब सबको बेचना है। अच्छा, हाँ, सबको, वो अच्छी बात भी है क्योंकि सबको लगता है नहीं गलती कर दी आके, ये मार्केट हमारे लिए नहीं है। क्योंकि होता वही है कि तेजी के मार्केट में सबको लगता है कि कभी भी लो कुछ भी लो ऊपर ही जाता है, 1-2 दिन घट भी गया तो वापस ऊपर जाता है, ठीक है। ये मार्केट एफडी की तरह है, कभी नीचे होगा नहीं। लेकिन इसमें मैच्योर इन्वेस्टर है जिनको ये पता है कि कोविड में 50% घटा था, 40% घटा था, फिर भी 3 गुना हुआ है कोविड के लोज से। सो आई थिंक जो मैच्योर इन्वेस्टर है वो यहाँ से पैसा बनाएगा। जो थोड़ा डरा हुआ इन्वेस्टर्स हैं या जिनकी नुकसान देखने और झेलने की ताकत नहीं है, वो सिस्टम से थोड़े से क्लीन होंगे।
तो ये तो प्रोसेस है बाजार की जो चलेगी, बट ओवरऑल मुझे लगता है जो टिका रहेगा वो पैसा बनाएगा, सिंपल सी चीज। आपने कॉन्स्टेंटली निवेशकों को कहा भी है ना, जैसे हर डिप पे खरीदारी के सलाह दी है, तो आई थिंक दैट हैज आल्सो काइंड ऑफ रिफ्लेक्टेड जिस तरह के हमने एसआईपी की। अपने समझते हैं कि हर डिप पे खरीदारी की भी नहीं जा सकती, भले हम राय दें कि पैसे होते नहीं ऑनेस्टली। जो डायरेक्टली पैसा लगाते हैं उनके पास नहीं होता, जो म्यूचुअल फंड में लगाते हैं उनके पास होता है, क्योंकि वो सिस्टमेटिक तरीके से लगा रहे हैं। नहीं है पैसा, मैं मानता हूँ, चलो कोई बात नहीं, चलो आप डिप में नहीं खरीद सकते, लेकिन है उसको तो रख सकते हो, ऑफ कोर्स है उसको तो रख सकते हो। अब सिंपल सी चीज बताऊँ आपको, मैं बता, घरों के दाम 20% कम हो गए, आपका खरीदने का मन होता है कि बेचने का होता है? खरीदिए। गोल्ड के दाम 20% घट गए, आप सोचो और ले लूं। गाड़ियों के दाम 20% कम हो गए, खरीद लूं। चेक कर लेते हैं। हाँ। कपड़ों के दाम 25 से 50% सेल लग रहे हैं, खरीद लूं। या 25-50% स्टॉक के दाम घट जाए, बेच दूं। करेक्ट। जहां पैसा खर्च होके जा रहा है वहां आपको लगता है कि सस्ते में ले लूं, जहां पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा बनने वाला है वहां लगता है बेच दूं। सही बात है, आप देख लो, सोच की बात है ये। मैं कहता हूँ ठीक है, नहीं है पैसा, है नहीं है कॉन्फिडेंस, पैसा है और कॉन्फिडेंस कोई बात नहीं है, उसको तो रहने दो, कम से कम नुकसान तो मत करो। एग्जैक्टली। शेल टू पास, अरे भाई 26,277 जो हाई बना है वो किसको लगता है कि अगले 5 साल ये वापस क्रॉस नहीं होगा, 3 साल नहीं क्रॉस होगा? सबको पता है। किसी स्टॉक में कम ज्यादा हो सकता है, एक अलग बात है, स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात है, बट अदरवाइज तो रहनी है ना तेजी। क्यों डरना है? 10% घटने के बाद और डर लगेगा? हो सकता, मैं ये नहीं कहता ये बॉटम, हो सकता है आप 22,000 का लेवल देखें, बजट के दिन का लो 21,900 का है, यू नेवर नो, आ जाए, हो सकता है 23,000 पे रुके, कहना मुश्किल है, वो किसी को नहीं पता। लेकिन इन लेवल पे आके इस तरह से फेंकेंगे और बेच के निकल जाएंगे तो पक्का बॉटम हो जाएगा। ये बात पक्की है। कई बार क्या होता है, 3 महीने मुझे नहीं देखना है, छोड़ देना है, 3 महीने बाद देखूंगा, या 6 महीने बाद कंपनी की कमाई ठीक हो जाएगी ना मार्च के क्वार्टर में, मैं तब देखूंगा भाव क्या होता है।